एचपीसीएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेशलिस्ट। हालांकि आपका ये ट्रेड। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। इसके पिछले क्लास में कंप्यूटर का क्वेश्चन डिस्कशन किया गया था। अब आप लोग का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता है? नहीं किया तो उसके बारे में बताना है। ठीक है ना? तो विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन का डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे ए में दिया है खराद मशीन, बी में मशीन टूल्स, सी में दिया है आपका कास्ट कार्य मशीन, वुड वर्किंग मशीन, और डी में दिया है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे ताकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है ना? तो सिर्फ आप लोग को हम लोग आंसर बताते चलेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसमें ए का हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो जाएगा। ठीक है ना? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसका उपयोग जो है ना डीसी शंट मोटर में नहीं होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी मोटर का। ठीक है ना? विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर डैश होता है। मतलब ये कौन सा मोटर होता है? लोकोमोटिव में प्रयोग मोटर कौन सा मोटर होता है? तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी डीसी श्रृंखला मोटर। ठीक है ना? दैट इज बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, संकर्षण कार्य करने के लिए किस प्रकार का मोटर का उपयोगी होता है? किस प्रकार का मोटर उपयोगी होता है? ठीक है ना? तो आपका 4 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डीसी सीरीज मोटर। ठीक है ना? संकर्षण कार्य के लिए किस प्रकार का मोटर का उपयोग होता है? तो डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है ना? अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाला मोटर डैश मोटर है। कौन सा मोटर है? माने परिवहन वाहन में जो प्रयोग होता है, ठीक है ना, जैसे बस ट्रक गाड़ी में इस सब में जो होता है, उसमें सामान्यतः प्रयोग होने वाला मोटर डैश होता है। मतलब ये कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है इसमें? तो आपका हो जाएगा 5 का डीसी श्रेणी मोटर। 5 का कौन सा हो जाएगा? डीसी श्रेणी मोटर, दैट इज ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन के लिए किया जाता है? तो आपका इसके में क्या हो जाएगा? जस्ट इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किया गया था इसके बारे में आपको। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका मशीन टूल्स। ठीक है ना? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना? तो क्वेश्चन 7 का देखिए, 7 का हो जाएगा इसमें आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मशीन टूल्स और ड्राइव का। ठीक है ना? किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? तो मशीन टूल्स और ड्राइव का। ठीक है ना? ड्राइव्स का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है ना? मतलब मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, माने प्रायोरिटी दी जाता है। ठीक है ना? तो 8 का हो जाएगा आपका शंट मोटर, दैट इज सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? शंट मोटर। ठीक है ना? मतलब मशीनी औजारों के लिए सबसे पहले डीसी मोटर में किसकी प्राथमिकता दी जाती है? तो शंट मोटर की। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उनकी प्रयोग डैश में किया जाता है। उनका प्रयोग किस में किया जाता है?
डैश में किया जाता है, मतलब किस में प्रयोग किया जाता है, डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उनका प्रयोग डैश में किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये किया जाता है आपका रोलिंग मिल में, ठीक है ना। डीसी शंट मोटर का एक समान गति संभव है, इसलिए उनका प्रयोग रोलिंग मिल में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, डीसी मोटर साधारणतः किस में प्रयोग होता है, डीसी मोटर का प्रयोग सामान्य रूप से किस में किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। किसका प्रयोग किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, मतलब डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 11 का देखिए, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। मतलब लोकोमोटिव ट्रैक्शन में एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है, तो ये आपका हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। कौन सा हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर, दैट इज बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से डैश में से स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है, मतलब डैश में स्लिप रिंग मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी, कौन नहीं पाई जाती है, तो ड्रिल मशीन, ठीक है ना, ड्रिल मशीन, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए 13 देखिए, समांतर निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट लिखा है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 14 देखिए, घड़ी क्लॉक और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है, घड़ी और संकेतन उपकरणों में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। जैसे घड़ी के पार्ट पुर्जा जो है ना, इंडिकेटर में आपका कौन सा, मतलब इंडिकेट डिवाइस में मतलब कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो 14 हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सैथिल्य मोटर, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सैथिल्य मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 देखिए, देखिए घरेलू सीलिंग पंखा, सीलिंग मतलब सीलिंग पंखा जो नहीं होता है घरेलू, वही उसी के बारे में कह रहा है। डैश एक उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है, ठीक है ना। सीलिंग पंखा मतलब छत वाला, ठीक है ना, वही कह रहे सीलिंग मतलब होता है छत, पंखा मतलब किसका उपयोग किया जाता है इसमें, मतलब किसका एक उदाहरण है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी, ये आपका एकल फेज मोटर का उदाहरण है, घरेलू सीलिंग पंखा एकल फेज मोटर का उदाहरण है, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 16 देखिए 16 नंबर, अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अस्थायी संधारित्र मतलब स्टेबल कैपेसिटर मोटर का प्रयोग इसमें से किसके लिए किया जाता है विद्यार्थी, तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा देखिए बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे, मतलब सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कैपेसिटर का यूज, अस्थायी कैपेसिटर का यूज किसमें किया जाता है, मतलब अस्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे, सीलिंग फैन और टेबल फैन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलौना में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है। अब खिलौने में देखिए, खिलौना जो होता है ऑटोमेटिक चलने लगता है, कार गाड़ी, उसमें मतलब कौन सा मोटर का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका विद्यार्थी सैडेड पोल मोटर, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, सैडेड पोल मोटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, क्वेश्चन देखिए, डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, ठीक है ना। डैश मोटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, मतलब कौन सा मोटर का प्रयोग जो होता है मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा यूनिवर्सल
यूनिवर्सल मोटर, दैट इज डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसका कौन सा हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है, किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। तो अभी आपको बताया गया विद्यार्थी किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन डिस्कस अभी किए हैं आपका, अभी बताया ना। अस्थाई कैपेसिटर मतलब संधारित्र का इंग्लिश क्या होता है आपका, संधारित्र का इंग्लिश कैपेसिटर होता है। स्टेबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर का चाहे स्टेबल अस्थाई ये हो जाता है तो अस्थाई कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, में क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर यूनिवर्सल मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है, मतलब सार्वत्रिक यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग नहीं है, मतलब किसमें नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा प्रयोग सार्वत्रिक में नहीं होता है मोटर, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वाटर पंप। वाटर पंप जो होता है सार्वत्रिक मोटर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 21 देखिए क्वेश्चन, संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए डैश मोटर का उपयोगी होता है, संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए डैश मोटर उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रतिष्ठम्भ, प्रतिष्ठम्भ, प्रतिष्ठम मतलब रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस होता है, ठीक है ना, प्रतिष्ठम्भ, ठीक है ना। संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए प्रतिष्ठतम, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस मोटर, ठीक है ना, उपयोग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है, मतलब सार्वभौमिक मोटर जो है, यूनिवर्सल मोटर जो है, किस घरेलू उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो सीधे आंसर हम लोग बताएंगे इसका, तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी मिक्सर ग्राइंडर। किसमें किया जाता है, तो मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है ना। अब देखिए 23 देखिए, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है, टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 23 आपका हो जाएगा रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिलक्टेंस होना चाहिए, रिलक्टेंस मोटर लिखा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, वॉशिंग मशीन एवं मिक्सर में समानांतर प्रयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा मोटर है, वॉशिंग मशीन और मिक्सर में किस कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, अभी आपको बताया गया है यूनिवर्सल मोटर यानी सार्वविद्युत मोटर, ठीक है ना, सार्वविद्युत मोटर यूनिवर्सल मोटर, पीछे क्वेश्चन डिस्कस आपका किया गया है, ठीक है ना। चलिए बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर। अब घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो मोटर प्रयुक्त होता है वो कौन सा मोटर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सीलिंग फेज प्रेरण मोटर, सीलिंग फेज प्रेरण मोटर, ठीक है ना। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है सीलिंग फेज प्रेरण मोटर, ठीक है ना। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सचल विद्युत ब्लोअर में समांतर किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त होता है, मतलब ब्लोअर में जो होता है इसमें कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है। 26 हो जाएगा आपका धारित चल मोटर, दैट इज सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, धारित चल मोटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 देखिए, सिंगल फेज मोटर में, सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है ना। सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए उपयुक्त होती है, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पे ग्राइंडर, सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो ग्राइंडर होता है, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिजली घरों पर रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है ना,
सिंक्रोनस मोटर्स, दैट इज ए विल बी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। 29 का देखिए, बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है, ठीक है ना, बड़े मोटर जनरेटर सेट में एसी मोटर आमतौर पर होता है। एसी मोटर क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा तुल्यकालिक मोटर, ठीक है ना। 29 का क्या हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, तुल्यकालिक मोटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन देखिए, ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत, ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्यार्थी आपका सिंक्रोनस मोटर, ये भी कौन सा हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 31 क्वेश्चन देखिए, विद्युत दाब के मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र, विद्युत दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका कौन सा हो जाएगा आपका, वोल्ट मीटर, विद्युत दाब, ठीक है ना। अगर दाब होता तो साइंस का कौन सा हो जाता, विद्युत दाब मतलब क्या हो जाएगा, इसका विभव हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद्युत दाब के लिए कौन सा हो जाएगा, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, वाट मीटर का प्रयोग क्या चीज नापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा शक्ति, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, आसान क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक डायनेमोमीटर का प्रकार का उपकरण किसे मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डायनेमोमीटर प्रकार का उपकरण किसे मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 33 का हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, यानी धारा भी हो जाएगा, शक्ति भी हो जाएगा, और किसके लिए हो जाएगा, वोल्टता, यानी डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। ताप विद्युत युग्म माप यंत्रों का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो 34 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केवल उच्च आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, मेगर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका उच्च प्रतिरोध, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 36 देखिए, निम्न में से किस मापदंड को मल्टीमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है, मल्टीमीटर द्वारा इसे नहीं मापा जा सकता है, ये कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका तापमान, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी सेवन देखिए, अर्धचालक की युक्तियों का स्वास्थ्य किसकी पहचान से जांच किया जा सकता है, ठीक है ना। 37 यानी इसका हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायनेमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा वाट मीटर, ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है, तो वाट मीटर का। 39 को देखिए, तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 यानी मेगर का,
ठीक है ना, किसका उपयोग होता है, मेगर का, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 49 क्वेश्चन देखिए, डैश का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है जो उस पर लागू वोल्टेज का एक कार्य होगा, माने कौन सा होगा, कार्य होगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मेगर का उपयोग करने के उद्देश्य को दर्शाता है, ठीक है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, इसका हो जाएगा आपका केबलों का, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, केबलों का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, मेगर का प्रयोग, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मल्टीमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, मल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है विद्यार्थी, अब बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मल्टीमीटर नाम से ही क्लियर है, इसमें देखिए वोल्टा भी हो जाएगा, धारा भी हो जाएगा और प्रतिरोध भी हो जाएगा, इसलिए डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, सीटी का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, सीटी का उपयोग, ठीक है ना, तो इसका किसके मापने के लिए किया जाता है आपको, तो धारा मापने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएमएमसी मीटर माप संकेत है, किसका माप संकेत है, पीएमएमसी मीटर माप संकेत है, सॉरी माप सकते हैं, पीएमएमसी मीटर माप सकते हैं, ठीक है ना, किसको माप सकते हैं यहाँ पे, तो 44 हो जाएगा आपका केवल डीसी राशिया को, ठीक है ना, केवल डीसी राशिया को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आप 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैगर 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 को प्रयोग में लेते हैं, मतलब किसके प्रयोग में लेते हैं मैगर को, ठीक है ना। 45 हो जाएगा आपका, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डेट इज कुचालक के प्रतिरोध की जांच में, ठीक है ना। 46 देखिए, केल्विन ब्रिज का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, केल्विन ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका निम्न प्रतिरोध के लिए, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 47 देखिए, ट्रांसफार्मर को डैश के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग किया ट्रांसफार्मर को, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिवर्ती धारा को मापने के लिए, ठीक है ना, उच्च प्रतिवर्ती धारा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉल प्रभाव टांग परीक्षक इसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है, किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो 48 हो जाएगा आपका एसी एवं डीसी धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है, इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है, ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी, ये हो जाएगा मेगर, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेकोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, टेकोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आपका हो जाएगा गति, दैट इज डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थी आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है ना, रिवीजन के लिए इतना ही बेस्ट है आपके लिए, पर डे एक क्लास आपका मतलब बीएचपीसीएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेशलिस्ट, हालांकि आपका ये ट्रेड जो है बीएचपीसीएल के लिए ठीक है, और कंप्यूटर का क्वेश्चन इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, और इसके बाद हम लोग जीके जीएस करंट जो भी है साइंस है जो आपके सिलेबस में है उसका क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए विद्यार्थी वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।